पिथौरागढ़ 1 जुलाई 2024 को जिला अधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में दोपहर 12:30 बजे से जिला कार्यालय सभागार में भारत नेपाल राष्ट्रों के मध्य स्थान छारछुम तहसील धारचूला में निर्माणाधीन मोटर सेतु के संचालन के संबंध में एक बैठक आहूत की गई है। जिला अधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को उक्त बैठक में संपूर्ण तैयारियों के साथ 1 जुलाई 2024 को दोपहर 12:30 बजे जिला सभागार में प्रतिभाग करने के निर्देश दिए हैं। पिथौरागढ़ सेवानिवृत्त शिक्षक गिरीश चंद्र जोशी की प्रकांड ज्योतिषाचार्य होने के साथ साथ जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार वृक्षारोपण और हजारों पौधों को संरक्षण देने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। वहीं वर्तमान में उनके द्वारा अपनी पेंशन से 1000 रुपये प्रतिमाह सरकार को सौंपकर पर्यावरण संरक्षण के लिए मजबूत कार्य योजना बनाने के लिए भी पहल की जा रही है। जोशी अपने शिक्षक कार्य के दौरान बीते दिवस 27,000 से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को ज़रूरतमंद शिक्षण सामग्री एवं स्कूल ड्रेस के साथ साथ कैरियर काउंसलिंग कर समाज में अलग से मुकाम दिलाने का कार्य भी कर चुके हैं। उनके द्वारा वर्तमान में अभिलाषा समिति के साथ मिलकर वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यों में सहयोग किया जा रहा है। उनके इसी समर्पण भाव को देखकर अभिलाषा समिति प्रबंधन समिति के द्वारा उन्हें अभिलाषा समिति में संरक्षक सलाहकार पद पर दायित्व सौंपा गया है। पिथौरागढ़ जिले में बीते दिवस कारगिल शहीद लांसनायक किशन सिंह भंडारी सेना मेडल की पुण्यतिथि पर शहीद द्वार का उद्घाटन किया गया। पूर्व सैनिक संगठन के उपाध्यक्ष मयूख भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया, कारगिल युद्ध के 25 वर्ष पूर्ण होने के साथ साथ इस कारगिल युद्ध की रजत जयंती वर्ष पर जनपद पिथौरागढ़ के कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि देने के तौर पर शहीद द्वार का निर्माण होना सभी के लिए गौरवान्वित पल साबित हुआ है। जून 1999 को आज ही के दिन कारगिल युद्ध के दौरान द्रास सेक्टर पर दुश्मनों के हौसलों को परास्त करते हुए 18 गढ़वाल राइफल द्वारा दुर्गम चोटियों पर फतह हासिल की थी। इसी युद्ध के दौरान अपनी असीम वीरता और पराक्रम को दिखाते हुए लांसनायक किशन सिंह भंडारी द्वारा देश के लिए अपनी शहादत दी थी, जबकि उनकी वीरता को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। वहीं उनकी 26वीं पुण्यतिथि पर पिथौरागढ़ जिले के विधायक मयूख सिंह महर के द्वारा विधायक निधि से शहीद द्वार का निर्माण किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन भी किया गया। पूर्व सैनिक संगठन के द्वारा उद्घाटन समारोह के साथ साथ शहीद को श्रद्धांजलि कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। उत्तराखंड राज्य के कोटद्वार में बीते दिवस शाम के समय हुई तेज बारिश से कोटद्वार दुगड्डा नेशनल हाईवे पर मलबा आने और पेड़ गिरने से हाईवे बंद हो गया। इस दौरान कोटद्वार से दुगड्डा की ओर आ रही सवारियों से भरी एक मैक्स मलबे की चपेट में आ गई। इस दौरान गाड़ी खाई में जा गिरी। गाड़ी में सवार यात्रियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई, जिसमें कई यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को आपातकालीन वाहन से कोटद्वार बेस अस्पताल ले जाया गया। वहीं बारिश रुकने के बाद भी पहाड़ी से लगातार मलबा गिरता रहा। तो ये है कि जैसे यहाँ से सूचना मिली तो हम लोग तुरंत यहाँ पे पहुँच गए। तब तक मलबा काफ़ी आ चुका था यहाँ पे। जो गाड़ी में एक ड्राइवर था, ड्राइवर तो पहले निकल चुका था, वो दूसरी गाड़ी से हॉस्पिटल के लिए चला गया। 2 लोग जो इंजर्ड थे वो लोग यहाँ से निकल के उसको लेके और यहाँ पे तक रख दिया था। तब तक एम्बुलेंस आई हमारे साथ ही, फिर एम्बुलेंस में उसको भेज दिया नीचे। तो वो बता रहे हैं कि इसमें 3 आदमी तो हम आ गए, लेकिन एक आदमी की और बता रहे हैं कि एक आदमी और हो सकता है। उसमें कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हो सकता है। रेस्क्यू का अभी चल रहा है कि पोगलैंड काम कर ही रहा है, और जो गाड़ी है नीचे गई है वो नीचे पहुँच गई है, वो मलबा में दबी हुई है पूरी गाड़ी। और वहाँ रेस्क्यू में जाना तो असंभव इसलिए है कि क्योंकि मलबा लगातार चल रहा है, और जब तक मलबा ये नीचे नहीं जाएगा तब तक हम लोग भी नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत डेंजर। हरिद्वार में मूसलाधार बारिश होने से सड़कें जलमग्न हो गई। इस दौरान लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया,
जिसमें लोगों का खासा नुकसान हो गया। इसी दौरान खड़खड़ी शमशान घाट के पास सूखी नदी में बारिश का पानी आने से कई खड़ी कारें गंगा नदी में समा गई। गंगा में तैरती कारें कैमरे में कैद हो गई। गंगा में कारों को तैरता देख मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। उत्तराखंड राज्य के ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बागवान क्षेत्र में 2 वाहनों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 9 लोग घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि मैक्स वाहन और बोलेरो वाहन आपस में टकराने से दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। दोनों वाहनों में कुल 19 लोग सवार थे, जिनमें से 3 गंभीर और 6 मामूली घायल हैं। सभी घायलों का बेस अस्पताल श्रीनगर में उपचार चल रहा है।